नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल स्विन करंट अफेयर्स में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे 16 सितंबर के करंट अफेयर से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, जो एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और हर क्वेश्चन से रिलेटेड फैक्ट भी हम डिस्कस करेंगे और अंत में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो अब बात करते हैं आज के करंट अफेयर्स के बारे में। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस कब मनाया गया? तो यह दिवस हर साल 15 सितंबर को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। तो आंसर हुआ ऑप्शन डी 15 सितंबर। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य क्या है? तो लोकतंत्र के सिद्धांतों को बढ़ावा देना और उन्हें बनाए रखने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। इस दिवस को 2007 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा प्रत्येक वर्ष 15 सितंबर को मनाने का फैसला लिया गया था, लेकिन इसे पहली बार 15 सितंबर 2008 को मनाया गया था। और इस बार का इसका विषय है भविष्य के संकटों का सामना करने में लोकतांत्रिक लचीलापन को मजबूत करना। और दोस्तों, 15 सितंबर को ही भारत में इंजीनियर्स डे मनाया जाता है। इसे पहली बार 1968 में सर एम विश्वेश्वरैया की जयंती के रूप में मनाया गया था। और दोस्तों, 15 सितंबर को ही एक और दिवस मनाया जाता है, लिम्फोमा जागरूकता दिवस, जो कि लिम्फोमा बीमारी के बारे में जागरूक करने के लिए मनाया जाता है। तो दोस्तों, एक ही दिन यानी 15 सितंबर को 3 दिवस मनाए जाते हैं। एक बार हम इन्हें रिपीट करते हैं। 15 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस, राष्ट्रीय इंजीनियर्स डे और विश्व लिम्फोमा जागरूकता दिवस मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी। और दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस शिक्षक को ब्रह्मानंद पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? तो अभी सुपर 30 के संस्थापक आनंद कुमार को यह पुरस्कार दिया गया है। तो आंसर हुआ ऑप्शन सी आनंद कुमार। ये है आनंद कुमार। इन्हें यह पुरस्कार सुपर 30 के माध्यम से शिक्षा के क्षेत्र में उनके बेहतर योगदान के लिए दिया गया है। इन्हें यह पुरस्कार दिया किसने? तो इन्हें यह पुरस्कार कांगड़ी डीम्ड विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर रूप किशोर शास्त्री के द्वारा दिया गया है। और इस पुरस्कार के विजेता को 10,000 रुपए का नगद पुरस्कार, एक कांस्य पदक, एक स्वामी ब्रह्मानंद की एक कांस्य प्रतिमा और एक प्रमाण पत्र दिया जाता है। यह हमने जिक्र किया ब्रह्मानंद पुरस्कार का, तो यह पुरस्कार शिक्षा और समाज के लिए बेहतर कार्य करने वाले व्यक्ति को दिया जाने वाला पुरस्कार है। और इसके सबसे पहले प्राप्तकर्ता हैं जर्मन नागरिक फ्रेडरिक इरिना, जिन्हें 2019 में यह पुरस्कार दिया गया था। और 2020 में यह पुरस्कार डॉक्टर अरुण कुमार पांडे को दिया गया था। तो इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने एक ग्राम पंचायत एक डीजीपे सखी मिशन को लॉन्च किया? तो इसे लॉन्च किया है जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश ने। तो आंसर हुआ ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर प्रदेश में। यह मिशन 2000 गांवों में शुरू किया गया है जहां पहुंच पाना मुश्किल है। वहां अब स्वयं सहायता समूह की सहायता से डिजीपे से भुगतान के प्रति जागरूक किया जाएगा और लेन देन का कार्य डिजीपे की सहायता से किया जाएगा। इसके पहले चरण में 80 महिलाओं को डिजीपे सखियों के रूप में चुना गया है। और अभी प्रदेश का वेयान गांव 100% टीकाकरण करने वाला पहला गांव बना था। और प्रदेश की माविया सुदन प्रदेश की पहली फाइटर पायलट बनी थी। और अभी राज्य में हौसला कार्यक्रम की शुरुआत की थी। और जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट का नाम बदलकर जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट रखा गया। तो इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस कंपनी के सह संस्थापक गौरव गुप्ता ने इस्तीफा दिया? तो अभी जोमेटो कंपनी के संस्थापक गौरव गुप्ता ने इस्तीफा दिया है। तो आंसर हुआ ऑप्शन बी जोमेटो। इन्होंने कंपनी में साल 2015 में टेबल रिजर्वेशन हेड के पद पर ज्वाइन किया था। इसके बाद इन्हें साल 2019 में कंपनी का को फाउंडर बना दिया गया था। और अभी ये फिलहाल कंपनी में सप्लाई हेड थे। यहाँ हमने जिक्र किया है जोमेटो कंपनी का, तो आप भली भांति जानते हैं कि जोमेटो एक फूड डिलीवरी कंपनी है जिसकी स्थापना जुलाई 2008 में दीपेंद्र गोयल और इसके साथियों ने मिलकर की थी। और इसका मुख्यालय है गुरुग्राम हरियाणा में। और प्रेजेंट टाइम पर इसके सीईओ हैं गौरव गुप्ता। तो इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किन संस्था को अफ्रीका खाद्य पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया?
तो अभी हैदराबाद स्थित ICRISAT को अफ्रीका खाद्य पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। तो आंसर हुआ ऑप्शन सी ICRISAT। ICRISAT को यह पुरस्कार उप सहारा अफ्रीका में खाद्य सुरक्षा में सुधार के लिए दिया गया है और इन्होंने फलियों की फसलों जैसे लोबिया, अरहर, मूंगफली आदि की 266 नई किस्मों को विकसित करने के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। यहाँ हमने जिक्र किया ICRISAT का, तो इसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल क्रॉप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर द सेमी एराइड ट्रॉपिक्स, यानी अंतरराष्ट्रीय फसल अनुसंधान के लिए अर्ध शुष्क उष्णकटिबंधीय। यह एक गैर लाभकारी, गैर राजनीतिक, सार्वजनिक अंतरराष्ट्रीय अनुसंधान संगठन है जो एशिया और उप सहारा अफ्रीका में कृषि अनुसंधान पर कार्य करता है। तो इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में NCLT के नए अध्यक्ष कौन बने? तो ये बने हैं मद्रास हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश M वेणुगोपाल। तो आंसर हुआ ऑप्शन ए M वेणुगोपाल। इन्हें यह नियुक्ति न्यायमूर्ति SJ मुखोपाध्याय की सेवानिवृत्ति के बाद दी गई है, जो कि 14 मार्च 2020 को रिटायर हुए थे और ये NCLT के तीसरे अध्यक्ष थे। इससे पहले न्यायमूर्ति बंसीलाल भट्ट 15 मार्च 2020 को NCLT के प्रथम अध्यक्ष बने थे और NCLT के दूसरे अध्यक्ष थे न्यायमूर्ति AIS चिम्मा, जो कि 19 अप्रैल 2021 को रिटायर हुए थे। यहाँ हमने जिक्र किया है NCLT कंपनी का, तो यह होती क्या है और ये क्या काम करती है? तो यह नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल और भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग द्वारा पारित आदेशों के खिलाफ अपील की सुनवाई करती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने भारत के गगनयान मिशन का समर्थन करने की घोषणा की? तो अभी यह की है ऑस्ट्रेलिया देश ने। तो आंसर हुआ ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। दोस्तों, यह घोषणा ऑस्ट्रेलियाई अंतरिक्ष एजेंसी के उप प्रमुख एंथनी मर्केट ने की है। इन्होंने इस मिशन की निगरानी ऑस्ट्रेलिया के कोकोस किलिंग द्वीप से करने की घोषणा की है। और दोस्तों, गगनयान भारत का महत्वाकांक्षी मानव अंतरिक्ष मिशन है, जिसका उद्देश्य 3 भारतीयों को पृथ्वी की निचली कक्षा तक ले जाना है। यहाँ हमने जिक्र किया ऑस्ट्रेलिया देश का, तो ऑस्ट्रेलिया देश के बारे में जानते हैं। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबेरा, मुद्रा ऑस्ट्रेलियन डॉलर, संसद पार्लियामेंट, प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन और महारानी एलिजाबेथ द्वितीय। तो इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब किसने जीता? तो अभी यह खिताब जीता है मैक्लारेन टीम के डिनायल रिकियार्डो ने। तो आंसर हुआ ऑप्शन सी डिनायल रिकियार्डो। इन्होंने प्रतियोगिता में पिछली बार के चैंपियन रहे लुइस हैमिल्टन और शीर्ष पर चल रहे मैक्स वेस्टापेन को हराकर इस बार का इटालियन ग्रैंड प्रिक्स अपने नाम किया। इससे पहले डिनायल ने 2018 में मोनाको ग्रैंड प्रिक्स का खिताब जीता था, जबकि मैक्लारेन रेसिंग टीम की करीब 9 वर्षों में यह पहली जीत है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति जॉर्ज सैम्पियो का निधन हुआ? तो अभी यह हुआ है पुर्तगाल देश के पूर्व राष्ट्रपति जॉर्ज सैम्पियो का। तो आंसर हुआ ऑप्शन ए पुर्तगाल। ये है जॉर्ज सैम्पियो। ये साल 1996 से 2006 तक पुर्तगाल के राष्ट्रपति रहे थे। इसके बाद इन्होंने संयुक्त राष्ट्र में कई पदों पर कार्य किया, लेकिन अब 81 वर्ष की आयु में लिस्बन में इनका निधन हुआ। यहाँ हमने जिक्र किया पुर्तगाल का, तो इसके बारे में जानते हैं। इसकी राजधानी लिस्बन, मुद्रा यूरो, संसद का नाम गणतंत्र सभा और प्रधानमंत्री हैं एंटोनिया कोस्टा और राष्ट्रपति हैं मार्सेलो रेबेलो डी सूसा। कौन? मार्सेलो रेबेला डी सूसा। तो इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश में विश्व का सबसे बड़ा रक्त परीक्षण आरंभ हुआ? तो अभी यह हुआ है ब्रिटेन देश में। तो आंसर हुआ ऑप्शन बी ब्रिटेन। यह परीक्षण ब्रिटेन देश की राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा ने 50 प्रकार के कैंसर का पता लगाने के लिए ग्लैरी रक्त परीक्षण शुरू किया है। वैसे वर्तमान समय में ग्लैरी परीक्षण अमेरिका में किया जाता है और यह उन कैंसर का पता लगाता है जिनकी नियमित जांच नहीं की जाती है। और दोस्तों, अब एक क्वेश्चन यहां से बनता है कि कैंसर के इलाज में किस थेरेपी का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों, कीमोथेरेपी के द्वारा कैंसर का इलाज किया जाता है। तो इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी। और यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन,
अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में किस राज्य में भारत की सबसे बड़ी ओपन एयर फर्नरी खोली गई। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही था, उत्तराखंड, और लगभग आप सभी ने सही आंसर दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आज का क्वेश्चन, तो आप सभी के लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश नए घरों में इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जर अनिवार्य करने वाला पहला देश बना। आपके सामने 4 ऑप्शन है, इनमें से आपको सही आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना है। और दोस्तों यदि आप डेली करंट अफेयर से रिलेटेड पीडीएफ चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया। धन्यवाद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.